अच्छा, अगली चीज पे चलते हैं। लुक फॉर ग्रुप मैसेज। इसका मतलब है कि जो मैंने आप लोगों को ग्रुप में एक मैसेज भेजा था ना कि तैयारी किस पैटर्न से करो। सबसे पहले चैप्टर्स की तैयारी करो, क्यों? क्योंकि उसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। ठीक है। प्लेस पढ़ो, क्यों? क्योंकि उसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और वो एमसीक्यूज में भी आएगा, या सिनोनिम्स के तौर पे, या वो जो क्वेश्चन में आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं 5 एमसीक्यूज उसमें आएगा। फिर आप क्या करो, अपनी एप्लीकेशंस जो मार्क करवाएंगे, जो स्टोरीज मार्क कराएंगे, उनको बहुत अच्छे से करो। पेयर ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छे से करो। ठीक है। ट्रांसलेशन और पंक्चुएशन वैसे ही आपका हो जाएगा। कैसे? जब आप कहाँ पे, जब अपनी तैयारी करोगे उन्हीं चैप्टर्स के। ठीक है। रीड करो चैप्टर को, फिर एमसीक्यूज के लिए सिनोनिम्स याद करो, और फिर क्वेश्चंस पे जाओ। इस तरीके से एक दफा उर्दू में रीडिंग करो, किस चीज के लिए? ट्रांसलेशन के लिए। जब चैप्टर्स की तैयारी करोगे, सब समझो कि चैप्टर की जब रीडिंग करोगे, समझो कि आपका आधा पेपर तो वहीं पे तैयार हो रहा है। फिर एंड में आप क्या करोगे? पोएम्स। सही हो गया। ये वो मैसेज देखो, नहीं याद आता तो ग्रुप में से किसी से पूछ लो, किसी फ्रेंड से पूछ लो, वो मैसेज आपको फॉरवर्ड कर दे। हिंट्स। पेपर सॉल्व करने के लिए अब ये कुछ हिंट्स हैं जो कि मैंने सोचा था कि हो सकता है आप लोगों को ना पता। हम उनको एक दफा गौर से देख लेते हैं। पहला क्या? यू कैन यूज वर्ड्स फ्रॉम क्वेश्चंस एज योर फर्स्ट लाइन। इधर आओ। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वाज द एंजल टायर्ड? इफ यस देन व्हाई। अब आपको समझ नहीं आ रही मैं इसको कैसे स्टार्ट करूं, ये वो दो तरीके हैं। या तो आप लिख लो, या तो आप अपना, अगर आपको नहीं पता कि आप एक क्वेश्चन को लंबा कैसे करो, ठीक है, 3 लाइनें किसी ना किसी तरह बनानी है ना, तो आप उस चैप्टर का नाम लिख सकते हो बीच में। ठीक है। द एंजल फ्रॉम द चैप्टर, ठीक है, ऑथर एंजल एंड अदर्स वाला। ठीक है। द एंजल इज अ रिकॉर्डिंग एंजल। अच्छा, ये या तो इस तरह पहली लाइन लिख लो अपनी, या यानी उस एंजल के बारे में थोड़ा बताकर, या ज्यादा बेहतर तरीका क्या होता है, ठीक है, वो तो खाली उस सूरत में कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ सिरे से कुछ आ ही नहीं रहा किसी सवाल का जवाब देने में, तब आप उसको लंबा करने की इस तरीके से कोशिश कर सकते हो। ठीक है। लेकिन वो एक अच्छा सवाल का जवाब ना हुआ। अच्छा सवाल का जवाब कैसे होगा कि आप इसी क्वेश्चन की ही लाइन को इस्तेमाल करो। कैसे? Was the angel tired? If yes, then why? तो आप कैसे करोगे? Yes, comma, the angel in man author, sorry, author angel and others वाला जो है, ठीक है, उस चैप्टर का ऐसा नाम था। ठीक है। the recording angel in this chapter was tired। ठीक है। यानी इसी क्वेश्चन की लाइन को पहले लाइन बना सकते हो, उसके बाद आप आंसर करो क्यों। ठीक है। बिकॉज इट वॉज क्रिसमस एंड ही वॉज नोटिंग ऑल द गुड डीड्स या ऑल द नोबल डीड्स डन बाय द पीपल। अच्छा, इसी तरीके से व्हाट डिड डेला थिंक अबाउट द ब्यूटी ऑफ हर हेयर। ठीक है। पहला लाइन ये कर सकते हो, डेला थिंक्स दैट हर हेयर इज वेरी ब्यूटीफुल। शी थिंक्स दैट, आगे आगे ये कि वो एक वाटरफॉल था, वो उसकी सबसे कीमती पोजेशन थी, अ क्वीन वाला वो जो सारा वाक्य है। ठीक है। उसमें से जो, अब इसमें से जो जो पॉइंट आपको याद आ रहा है आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। पहली लाइन आप क्या बना सकते हो, इन्हीं की इसी सेंटेंस को रीअरेंज करके, इसी के वर्ड्स इस्तेमाल करके आप अपनी पहली लाइन लिख सकते हो। ठीक है। यू डोंट नीड टू राइट फुल क्वेश्चंस, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्वेश्चंस पूरे लिखने की जरूरत नहीं होती। यू कैन मेमोराइज 2 लाइंस ऑफ थीम और मेन आइडिया फ्रॉम ईच पोएम एंड यूज इट फॉर पैराफ्रेजिंग एंड देन राइट 2-3 लाइंस ऑफ योर ओन। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कैसे। जो आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन होगा, पैराफ्रेजिंग वाला, एक्सप्लेनेशन वाला, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, पहले आप कॉन्टेक्स्ट बताओगे कौन सी पोएम से लिया गया, किसने लिखी, फिर आप इन ही लाइंस को अपने, यानी योरसेल्फ, 2-3 लाइनों में, इन्हीं को 4 लाइनों में, अब जैसे 4 हैं तो इनकी 4 सेंटेंसेस बना लो, इन्हीं को अपने अल्फाज में लिखो, और फिर क्या करो, वो जो 2-3 लाइंस जो मेन थीम दी हुई है, या तो आपके जो पोएम लिखी है उसके एंड पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, उसमें से 2 लाइंस याद कर लो और वो आप फिर एंड में लिख सकते हो। डोंट वेस्ट टाइम ऑन अ क्वेश्चन। इसका मतलब है अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं याद आ रहा, फॉर एग्जाम्पल कोई एमसीक्यू कर रहे हो, ठीक है, अब आपको मैंने जैसे कहा कि एक एमसीक्यू को 1 मिनट से ज्यादा ना दो। ठीक है। अब एक पहला एमसीक्यू कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा आपको आ ही नहीं रहा, आपको मतलब ही नहीं पता इस वर्ड का। ठीक है। उसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए, आगे वाले पे जाओ, पहले वो कर लो जो आपको आते हैं, और फिर उस वाले पे जाओ
जो आपको नहीं आता। क्वेश्चंस में भी इसी तरह करो कि अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, पहले आप वो करो जो आपको आते हैं, उस पर टाइम जाया ना करो जो आपको नहीं आता। ठीक है, ये नहीं कि इस भरोसे पे बैठ जाओ कि नहीं मैं साथ वाले से देख लूंगा, मैं आगे वाले से देख लूंगा। नहीं आता तो नहीं आता, कभी भी नहीं आएगा। जब तक आप अपना जहन उस तरफ नहीं लाओगे। ठीक है, लेकिन क्या है, आप इतना टाइम नहीं दे सकते कि आप उसी क्वेश्चन के पीछे सोचने लग जाओ। ठीक है, मेरा यहाँ पे 2-3 नाम लेने का दिल कर रहा है, रोल नंबर ले लूं? नहीं, बुरी बात है। उन लोगों को पता है जिनकी मैं बात कर रही हूँ शायद। अगर नहीं आता उस पे छोड़ के उसको नहीं बैठ जाना, आगे चलो। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ के आगे चलो, करते रहो, कोशिश करते रहो, लेकिन एक क्वेश्चन के पीछे अपना पूरा पेपर नहीं भुला लेना। ऐसी बात है कि अगर आपको एप्लीकेशन, अच्छा एप्लीकेशन तो मुझे बहुत अच्छे से आती है, स्टोरीज तो मैंने बहुत याद की थी। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना सारा टाइम वो स्टोरी और एप्लीकेशन में दो, बल्कि कम से कम टाइम दो उनको, और उन क्वेश्चंस पे ज्यादा दो जो कि आपको खुद से अक्ल लड़ा के लिखने होंगे। ठीक है, सारा टाइम एक क्वेश्चन पे जाया नहीं करना, चाहे आता हो चाहे ना आता हो। टाइम को इस तरीके से डिवाइड करो जिस तरह से मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है, या आप लोगों को खुद ज्यादा बेहतर पता है तो वो मर्जी। डोंट लीव एनीथिंग, ऑलवेज आंसर। एमसी आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही, गलत लिखोगे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका ये मतलब है कि लिखो, हर चीज का आंसर जरूर करो, अपनी हद तक करो उसको। ठीक है, हर हद तक। इफ यू डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, डू द वंस यू नो फर्स्ट। हमारी कौम को एक ये बहुत शौक है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने, अगर 6 में से 9 करने हैं ना, हमारी जो आवाम है वो ये लाजमी कोशिश करेगी कि हाँ मैं तो 7 कर लेता हूँ ना, मुझे आते जो हैं। तो एग्जामिनर इतनी तो मेहनत कर ही लेगा कि वो मेरे साथ के साथ पढ़े, और उसमें से जो सही वाला है उसके मुझे मार्क्स दे दे, जो कम है उसमें नहीं। ये वाला ख्याल बिल्कुल गलत है। अगर आपको लगता है कि एग्जामिनर आपके 7 या 8 क्वेश्चंस पढ़ेगा, बिल्कुल गलत। अगर उसको आपको लगता है कि वो आपको जो हाईएस्ट मार्क्स वाला है उसके मार्क्स देगा, गलत। एग्जामिनर्स क्या करते हैं, अगर 6 सवाल हैं तो वो खाली वही पढ़ेंगे, रीड ही खाली वो करेंगे जो कि आपने शुरू में 6 सॉल्व किए होंगे। कभी भी वो 7th पढ़ने की जहमत भी नहीं करेगा। ठीक है, उल्टा बल्कि आपके ऊपर नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा कि इसने जो है, जो लिमिट दी हुई है उससे ज्यादा सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, अगर तो बहुत ही दिल कर रहा है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने का, अपनी किस्मत आजमाने का, तो पहले वो वाले 6 सवाल करो, 4 सवाल करो, 5 सवाल करो जो कि आपको अच्छे से आते हैं। हमेशा वो करो जो आपको पक्के आते हैं, पहले हमेशा वो करो। और अगर मशवरा मेरा ये कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ना करो क्योंकि उनके मार्क्स नहीं मिलते। अगर करने भी हैं तो उनको आखिर में रखो, एज इन पहले जो 5 लाजमी वाले हैं वो अच्छे वाले करो, और फिर अपनी किस्मत आजमाने वाला जो है वो छठे पे करना। ठीक है, लेकिन ये जहन में रखो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के वो असूलन पढ़ते कोई नहीं है। ऑलवेज डू द फर्स्ट पार्ट केयरफुली, इट लीव्स अ गुड इंप्रेशन। जो अपना पहला सेक्शन करो